नमस्कार दोस्तों। और बात करते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक की मैं यहाँ पे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको झलक में दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी की, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए, है ना। बैंक निफ्टी और निफ्टी की दोनों की झलक आपको देख लेनी चाहिए कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आता है, ठीक है। यस बैंक है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आता है। तो जिस प्रकार बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर गिरेगा, ठीक है, तो यस बैंक को भी ये साथ में गिरा सकता है और भयंकर तरीके से गिरा सकता है, ठीक है। तो और यस बैंक का चार्ट भी अपन चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। तो बैंक निफ्टी का अभी जो मैंने वीडियो बनाया अभी तो उस वीडियो में मैंने एक साफ साफ क्लियर कर दिया है कि इसमें कहाँ से देखो गिरावट का संकेत दिया है। लेकिन गिरावट का संकेत कब लागू होगा, ये जो इस पैटर्न के अंदर अनकल्फिंग पैटर्न बना है, तो इसका अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे गिरावट का दौर स्टार्ट हो सकता है, जो कि 25,000 तक के टारगेट के लिए आपको मैंने बताया था। और इसमें 3 टारगेट मैंने आपको बता भी दिए। 28,800 पहला टारगेट है, उसके पश्चात 27,900 का टारगेट है, उसके पश्चात 26,500, फिर 25,000 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन बात करें यस बैंक की, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज भी अब अपने आप में यहाँ पे जो करवट ले रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज यहाँ पे जो फ्लैट चल रहा था ऊपर जाके अब ये फ्लैट हो चुका है। तो यहाँ से अब ये गिर भी सकता है। अगर इसका लो ब्रेक होगा तो मूविंग एवरेज गिर सकता है और टारगेट भी मतलब बहुत ही फास्ट गति से, जिस प्रकार बैंक निफ्टी 500 प्लस चला था ना, तो बैंक निफ्टी फिर आपको 800 माइनस में यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। 800 1000 पॉइंट भी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये पैटर्न ब्रेक ये एक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं यस बैंक की। अब पूरी कहानी यस बैंक की है। तो यस बैंक की कहानी में आपको बताने से पहले ये बताना जरूरी था कि बैंक निफ्टी में यस बैंक आता है और निफ्टी में यस बैंक आता है, ठीक है। तो ये गिरेगा तो यस बैंक को भी तेज़ी से गिरा सकता है। तो चलिए पूरी कहानी यस बैंक की है। तो यस बैंक के चार्ट पे चलते हैं कि यस बैंक का चार्ट भी क्या बोल रहा है। तो देखते हैं यस बैंक का चार्ट, और यहाँ पे लगा लिया है आपके सामने यस बैंक का चार्ट। और ये यस बैंक का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है। और इसमें आज आपको टारगेट जो मैंने आपको अपडेट दिया था, फर्स्ट टारगेट 460 और सेकंड टारगेट 470 तक की संभावना। तो 457.50 यानी कि 460 का टारगेट अपना लगभग इसने अचीव किया है, ठीक है। और 200 इसमें 400 का रेंज में चला गया मैं 200, है ना। 257 का टारगेट इसने अचीव किया है और 252 से इसने अचीव किया था। 250 को तो लास्ट में जाके इसने लो लगाया है। ये पहले ही चला गया था टारगेट का, 252 का लो था पहले ही सुबह, और 253 की ओपनिंग थी और सुबह ही इसने 257.50 का इसने टारगेट दे दिया। उसके पश्चात इसने 250 का लो लगा दिया। हालांकि स्टॉप लॉस इसने लगाया नहीं अभी भी, क्योंकि 250 का मैंने स्टॉप लॉस बताया था, वो अभी भी नहीं लगा। लास्ट दम तक भी इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा है। लेकिन फिर भी देखो क्लियर करना जरूरी है कि यस बैंक में अब मंडे को क्या हो सकता है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ठीक है। तो यस बैंक में जो अब रणनीति यहाँ पे आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ कि यस बैंक में क्या रहेगा। अगर बैंक निफ्टी में वो चीज़ हिट हो गई जो मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी में अगर वो चीज़ हिट हो गई और यस बैंक में ये चीज़ हिट हो गई, यहाँ ध्यान देंगे दोनों ही चीज़ क्लियर है, ठीक है। कि यस बैंक में अधिकतर जो रिसर्चर जो होते हैं और टेक्निकल चार्ट का जो देखने का अंदाजा होता है, वो इस कैंडल का वेट करते हैं बैंक निफ्टी में, इस प्रकार की कैंडल। और देखो ये कैंडल और यस बैंक में ये कैंडल बनी है, यहाँ ये पूरी एक बॉडी बन जाए, ठीक है, और बॉडी बन के नीचे आके इस प्रकार की क्लोजिंग दे दे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये यहाँ अगर वन डे पे इस प्रकार की कैंडल बन जाती है तो इसका लो ब्रेक होता है, तो वो शॉर्ट सेलिंग करने बैठ जाते हैं। यहाँ इस प्रकार की कैंडल बनती है तो इसका लो ब्रेक होता है, तो इसका शॉर्ट सेलिंग में समझ आता है कि शॉर्ट सेलिंग बैंक निफ्टी जाने वाला है। तो बैंक निफ्टी ने इस प्रकार की कैंडल कई बार बनाई, लेकिन यहाँ पे उनका भी ये ब्रेक भी एक बार ब्रेक भी हुआ, लेकिन ये काम नहीं कर पाई। इस प्रकार की बनी लेकिन ये ब्रेक हुआ लेकिन काम नहीं कर पाई। तो इस प्रकार जो गल्फ और अनगल्फिंग जो पैटर्न बना है, वो इस प्रकार जो बना है, ये अब की बार चकमा देके बैंक निफ्टी को नीचे खींच सकता है और ज़बरदस्त तरीके से इसमें भयंकर गिरावट ला सकता है। तो अपन यहाँ पे यस बैंक की बात करते हैं। हालांकि ये पैटर्न भी काम करता है, ये पैटर्न भी काम करता है और ये पैटर्न भी ज़बरदस्त काम करता है, लेकिन गल्फ और अनकल्फिंग पैटर्न की तुलना में ये पैटर्न इसकी एक्यूरेसी अपन 70% मान सकते हैं। तो गल्फ अनकल्फिंग पैटर्न की जो अनकल्फिंग पैटर्न है, इसकी एक्यूरेसी अपन 90% 95% तक अपन इसकी एक्यूरेसी मान सकते हैं और लेके चल सकते हैं। और आपके सामने इसका रिजल्ट भी आपके सामने मैंने दिया है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न बना है, इस प्रकार का पैटर्न बना है, तो यस बैंक में ये बन चुका है। तो यहाँ पे 70% तो चांस बनता ही है कि इस प्रकार का पैटर्न बना है। तो इस प्रकार का पैटर्न में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि पूरा यहाँ पे जो आपको मैं इसका जो कब लागू होता है, तो ये पैटर्न का लागू होना भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। कि अगर यस बैंक में
ध्यान देंगे यस बैंक में अगर वही बात है 250 ब्रेक होगा तो फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 245 का, ठीक है, क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल है इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। ध्यान देंगे कि इसका जो ये ब्रेकआउट होगा तो ज़्यादा टारगेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको ज़्यादा 245 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है नीचे। लेकिन अगर ये कैंडल देखो ये आपका एरिया में दिखा दूँ, इस ये ग्रीन जो कैंडल है ये फर्स्ट आज की कैंडल से फर्स्ट कैंडल है इसका लो ब्रेक हो गया। ये जो सिग्नल होता है इस प्रकार का जो ये सिग्नल बना है, ठीक है, और इसके जो पास वाली जो कैंडल जो बनती है तो 70 पूरा % जो पैटर्न जो काम करता है पूरा ये इस कैंडल का ब्रेकआउट होना जरूरी है, तब जाके ये कैंडल एक्टिव होती है। देखो एक्टिव तो होगी ये कैंडल, ये कैंडल एक्टिव होगी जो आज रेड कलर की जो कैंडल बनी है और इसने जो आज हैमर बनाया है, उल्टा हैमर बनाया है इसने, ये कैंडल एक्टिव होती है। लेकिन एक्टिव कब होती है, ये पूरी एक्टिव कब होती है, ये जब इस पास वाली कैंडल का लो ब्रेक होता है तब ये कैंडल एक्टिव होती है। तो पैटर्न को दोस्तों समझना इतना आसान नहीं है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि इसका ये लो ब्रेक होता है तभी शॉर्ट सेलिंग कर लेते हैं, लेकिन ये काम करती है ओनली 40%। ध्यान देंगे 40% काम करती है। तो मैं आपको कह सकता हूँ शॉर्ट सेलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टारगेट के लिए नहीं। आप ज़्यादा टारगेट दिया आप यहाँ पे इतना 246 245 तक के टारगेट के लिए इसमें आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका ये लो ब्रेक हो गया, इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, फिर इसमें ये कैंडल एक्टिव हो जाती है जो कि शॉर्ट सेलिंग लेके जाती है लगभग दुगुना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 257 से लेके, और इसका ये एरिया कितना हो गया वैसा भी हो गया लगभग 255, तो लगभग 11-12 रुपये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लगभग 20 रुपये तक के टारगेट नीचे ये दे सकती है ना, नीचे 20 रुपये तक के टारगेट दे सकती है। तो 20 रुपये नीचे जाएगा तो लगभग आपको 226 तक के टारगेट ये लेके जा सकती है, जिसमें पहला टारगेट 236 का होगा, दूसरा टारगेट 226 का होगा, ठीक है। तो दो टारगेट यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं 226 236। लेकिन ये कैंडल एक्टिव होगी तब, अगर ये कैंडल यहाँ पे ये कैंडल एक्टिव होती है, यहाँ पे इसका लो ब्रेक होता है तो आपको 245 246 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये कैंडल एक्टिव हो गई तो आपको फिर 236 226 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है यस बैंक, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न का दोस्तों अलग ही रूल्स है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये पैटर्न कई बार काम करता है और 70% तक की इसकी एक्यूरेसी रहती है, 30% बाई दफ़ा काम नहीं करे वो अलग बात है, ठीक है। तो दोस्तों यस बैंक में आपको ऊपर के टारगेट मिले हैं, लेकिन जब यहाँ पे देखो जो कैंडल का सिग्नल होता है, यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल बनी है, यहाँ पे जो कैंडल बनी है, यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार की यहाँ पे कैंडल बनी है उसी प्रकार की कैंडल यस बैंक में बनी थी पहले, और ज़बरदस्त गिरावट आई थी। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने नमूना फेस है, ये देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो कैंडल बनती है ये कैंडल बनी और इसका ये लो ब्रेक हुआ, उसके पश्चात यहाँ पे यस बैंक में गिरावट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका आप देखें 190, इसका जो पास वाली कैंडल का 190 था, क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल थी तो 190 को ब्रेक हुआ तब और गिरावट आई। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे 190 तक गिरावट आई, 190 ब्रेक हुआ तब और गिरावट आई और वो गिरावट 170 तक आई, ठीक है। तो ये पास वाली कैंडल जो ब्रेक होता है वो भी फिर एक्टिव हो जाती है ना। इस कैंडल का लो कितना है आपको दिखा दूं मैं, इस कैंडल का लो है 217 है, 217 ब्रेक हुआ तो 190 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकते थे। लेकिन 190 भी ब्रेक हो गया, इसका लो 190 था और फिर आपको 170 168 तक भी टारगेट 178 तक के टारगेट देखने को मिले थे यस बैंक पे। तो उसी प्रकार की ये कैंडल है, यहाँ पे ध्यान देंगे उसी प्रकार की ये कैंडल है। तो आपको मैं कोई घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ, वही सेम पैटर्न है, उसी प्रकार की ये कैंडल है कि इसका लो ब्रेक हो गया तो आपको 246 245 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये कैंडल इसकी पास वाली कैंडल अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है फिर टारगेट आपको 236 226 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बीच में अगर कोई नया बाई पैटर्न आपको बन जाता है तो अपडेट दे दिया जाएगा कि 240 235 के रेंज में अगर मान लो ये चला जाता है और फिर बाई का पैटर्न बन जाता है बाई दफ़ा दोबारा से, तो फिर आपको अपडेट दे दिया जाएगा भाई साहब यस बैंक यहाँ से दोबारा से अब घूमने वाला है। तो यही है, देखो कहानी यही है कि ऐसा नहीं है कि सीधा जाएगा। यहाँ पे देखो ये चढ़ा फिर उतरा फिर चढ़ा, फिर देखो ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन फिर रेड, फिर ग्रीन फिर रेड, फिर ग्रीन 3 बार, फिर 2 बार रेड, फिर 2 बार ग्रीन 1 बार रेड, फिर 2 बार ग्रीन 2 बार रेड, फिर 2 बार ग्रीन फिर रेड। तो ऐसा ही दोस्तों उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वैसा भी ग्रीन बनाते जाएगा, है ना। तो ये मान लो शॉर्ट सेलिंग आ जाए, वापस यहाँ पे एक्टिव हो जाए 240 आ जाए, है ना, वापस फिर बाई बन जाए, है ना। तो ये मतलब दोस्तों ऐसे घुमा के जाता है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे देखो ये पैटर्न एक्टिव था, यहाँ पे एक पैटर्न एक्टिव था, कहाँ मैं आपको बताऊँ वो पैटर्न कहाँ एक्टिव था, ये पैटर्न हाँ 241 से मैंने सेलिंग बताया था। देखो जब 241 से सेलिंग किया था तो मैंने आपको सेलिंग बताया था, बाकायदा 228 आया था, लेकिन 228 जैसे बाई बना मैंने आपको बता दिया और अब तक 257 तक मैं बाई करता जा रहा हूँ,
है ना। लेकिन आज फिर इसने देखो सेलिंग सिग्नल दिया है, अभी तक सेलिंग सिग्नल दिया है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ ये। अभी तक तो सेलिंग सिग्नल इसने दिया है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ है। एक्टिव कब होगा, पूरा एक्टिव कब होगा, अधूरा आधा एक्टिव हो जाएगा ये इसी कैंडल का लो ब्रेक होगा तो 245-46 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पूरा एक्टिव होगा ये, पास वाले कैंडल अगर ब्रेक हो गया तो फिर पूरा एक्टिव हो जाता है ये, और आपको 236-226 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी है तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में इस प्रकार की कमी है, तो मैं उस कमी को नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ऐसे लेटेस्ट यस बैंक के अपडेट और मार्केट के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट।